यदि ठोकर खाकर भी नहीं गिरे तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक पानी का जहाज यात्रियों को लेकर अपनी मंजिल की ओर जा रहा होता है। रास्ते में अचानक से एक बड़ा तूफान आ जाता है जिसके कारण वो जहाज डूब जाता है। जहाज डूबने से सभी व्यक्तियों की मौत हो जाती है, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के। वो व्यक्ति लहरों के साथ साथ किनारे की ओर आ जाता है, टापू पे आके रुक जाता है। वो बेहोशी की हालत में होता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि मैं एक सुनसान आइलैंड पे आके फंस गया हूं। और वो ऊपर की तरफ देखता है, आसमान की ओर, भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मेरे को किसी तरह यहाँ से बचा लो और किसी को मदद के लिए यहाँ भेजो। वो काफी देर तक चिल्लाते चिल्लाते थक जाता है, तो थकने के बाद वो वहीं लेट जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, उसे 10-15 दिन हो जाते हैं। अब वो ये समझ जाता है कि यहाँ मेरी मदद के लिए कोई नहीं आने का, अब मेरे को खुद ही सरवाइव करना पड़ेगा। तो अब क्या करता है, वो जंगल की ओर जाता है, जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाता है, नारियल तोड़ के लाता है, अपने खाने पीने का बंदोबस्त करता है, वहीं मछली पकड़ता है और वहीं अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। अब वो जो जंगल से लकड़ियां लाता था, उस लकड़ियों से वो एक अपने रहने के लिए एक लकड़ी की हट बना लेता है, झोपड़ी बना लेता है। एक दिन की बात है, जब वो जंगल की ओर जा रहा होता है, तो जब आके देखता है तो कि वो देखता है कि मेरी जो झोपड़ी बनाई थी मैंने, उसमें आग लग गई। अब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर भगवान से ऊपर की ओर देख के बोलता है, ए प्रभु, एक तो आपने मेरी मदद के लिए किसी को नहीं भेजा, ऊपर से मैंने जो रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी आपने उसमें भी आग लगा दी। मतलब भगवान को कोसने लगता है। कोसते कोसते वहीं वो झोपड़ी जहां जली हुई थी वहीं किनारे की ओर लेट जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि समुद्र के किनारे पे एक बड़ा सा जहाज आके रुका हुआ है। उसे देखते ही उसमें खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि अब मेरे को कोई बचा लेगा। वो तुरंत ही उस जहाज की ओर जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। जब वह व्यक्ति जहाज पर चढ़ता है तो वो चालक दल से पूछता है, भाई आपको कैसे पता चला मैं इस टापू पे फंसा हुआ हूँ? तो चालक बोलता है कि जो इंडिकेशन आपने दिए थे हमें, उसके अनुसार हम यहाँ पहुंचे हैं। तो मैंने कौन सा इंडिकेशन दिया था? वो कहता है कि चालक कहता है कि आपने जो आग लगाई होगी, आग की रोशनी हुई होगी, उससे हम आए हैं, और ये जो धुआं हुआ है, इस धुएं से हम यहाँ पहुंचे हैं। तो वो मनी मन वो ये सोचता है कि प्रभु, मैंने आपको उस दिन पूरी रात कोसते कोसते सो गया और आपको शिकायत करता रहा कि आपने मेरी मदद नहीं करी, ऊपर से मेरी झोंपड़ी में आग लगा दी। और वो इंडिकेशन जो था वो ये था कि आप मेरी मदद कर रहे थे उस समय भी। सेम ऐसी ही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। हम रोज प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग करते हैं, जब उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं होता तो हम बौखला जाते हैं और ऊपर वाले को ब्लेम करने लगते हैं कि ईश्वर आप क्या कर रहे हो। आपको नहीं पता होता कि ऊपर वाले ने आपके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है। ऊपर वाला जो होता है वो लाखों करोड़ों अरबों लोगों के जीवन को चला रहा होता है। उसे सब पता है किसको कब क्या किस समय देना है, कब किसकी मदद करनी है। वो सब प्लानिंग उसके पास है। उसका सॉफ्टवेयर बहुत सुपर फास्ट है। तो इसलिए कभी भी अगर ऐसा लगे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आप जिस काम में हाथ डाल रहे हैं आपका नुकसान हो रहा है, तो ऊपर वाले पर भरोसा रखना। जरूर उसके पास आपके लिए कोई बेहतर प्लान होगा। कभी वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। इसलिए हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास रखना।